दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब शिवाजी भागने में सफल हो गए और तो वे फिर से जब औरंगजेब के चंगुल से भागने में सफल हो गए तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया महाराष्ट्र में। तो आइए देखते हैं दोस्तों इनका राज्याभिषेक। प्रथम राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में एक पुरोहित थे पंडित गंगा भट्ट, जिसे विश्वेश्वर जी के नाम से जाना जाता है। वैदिक रीत रिवाज से इन्होंने कराया था पहला यानी प्रथम राज्याभिषेक ये शिवाजी ने। दूसरा राज्याभिषेक द्वितीय राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को कराया था। उस समय पुरोहित से निश्चल गोस्वामी तांत्रिक विधि विधान से इन्होंने कराया था। इनका राज्याभिषेक दो तरह से कराया गया। जब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने वैदिक रीत रिवाज से राज्याभिषेक कराने से इनकार कर दिया, तब शिवाजी ने काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट को बुलवाकर रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण करके वैदिक रीत रिवाज से अपना राज्याभिषेक कराए। किंतु दूसरे दिन माता जीजाबाई का देहांत हो गया। अतः निश्चल पुरी गोस्वामी ने कहा कि आपका राज्याभिषेक अशुभ तिथि पर हुआ है। इसलिए शिवाजी ने निश्चल पुरी गोस्वामी द्वारा तांत्रिक विधि विधान से 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उस समय संभाजी पन्हाला के किले में कैदी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दी। संभाजी के अनुसार संभाजी के अनुयायियों ने उन्हें पन्हाला के किले से रिहा करवा दिया। तब संभाजी राजा राम को गद्दी से उतारकर उज्जैन के विद्वान कवि कलश से अपना राज्याभिषेक करवाकर दूसरे छत्रपति बन गए संभाजी। अब देखते हैं दोस्तों शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। शिवाजी के शासन में अष्ट दिग्गज थे दरबार में, यानी अष्ट प्रधान। शिवाजी अपने प्रशासन के सर्वे सर्वा थे। कार्यपालिका न्यायपालिका सभी शक्तियां उनमें सन्निहित थी, लेकिन अकेले व्यक्ति अपने प्रशासन को नहीं चला सकता है। इसलिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों व्यक्तियों की एक समूह बनाया था, जिसे अष्ट परिषद कहा जाता है। जो परिषद है निम्न है: पेशवा, अमात्य, वाक्यायवीस, दावीर, सुरुनबीस, सर-ए-नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। ये अष्ट परिषद है, यानी अष्ट प्रधान। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, आमत वित्त मंत्री, वाक्यान्वीस हैं गुप्तचर, दावीर होते थे विदेश मंत्री, सुरुनबीस होते थे सचिव, पंडित राव होते थे धर्म प्रधान, न्यायाधीश होते थे न्याय विधान का प्रमुख। ये सभी 8 अष्ट प्रतिशत हैं, अष्ट दिग्गज हैं। मराठा छत्रपति के बाद प्रमुख पद पेशवा का था। छत्रपति की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में भी पेशवा कार्य करता था और सभी मंत्रियों से उनके विभागों का लेखा जोखा
मांग भी रखता था। दोस्तों देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था, मराठा साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने काठी नामक पैमाने से भूमि की पैमाइश करवाकर रैयतवाड़ी प्रथा के आधार पर प्रारंभ में पैदावार का 33% भू राजस्व कर वसूल किया। कुछ समय के पश्चात शिवाजी ने 40 प्रकार के छोटे छोटे करों को समाप्त करके भू राजस्व की दर बढ़ाकर 40% कर दिए। देखते हैं दोस्तों शिवाजी के आय के स्रोत। आय के स्रोत में दो था, चौथ कर और सरदेश मुखी कर। ये दो स्रोत थे आय के। पड़ोसी राज्यों से सैन्य सेवा के बदले में लिया जाने वाला जो कर था उसे चौथ कर कहते हैं, और पड़ोसी राज्य अपने आय का प्रतिवर्ष 1/4 भाग चौथ कर के रूप में शिवाजी को प्रदान करता था। मराठा क्षेत्र का मुखिया होने के कारण शिवाजी पड़ोसी राज्यों से जो कर वसूल करते थे वह सरदेश मुखी कहलाता था। ये चौथ कर और सरदेश मुखी कर। यह कर पड़ोसी राज्यों की आय का प्रतिवर्ष 1/10 भाग वसूल किया जाता था। तो दोस्तों फिर एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। पड़ोसी राज्यों से सैन्य सेवा के बदले में दिया जाने वाला कर चौथ कर था, और मराठा क्षेत्र का मुखिया होने के कारण शिवाजी पड़ोसी राज्यों से जो कर वसूलते थे वह है सरदेश मुखी कर। अब देखते हैं शिवाजी की सेना। शिवाजी की सेना 4 प्रकार की थी, यानी पागा सेना जो अस्थाई घुड़सवार या राजकीय सेना थी। अस्थाई घुड़सवार या राजकीय सेना को पागा सेना कहा गया। सिलाहदार सेना जो अस्थाई घुड़सवार सेना थी। तीसरी थी पैदल सेना। चौथी थी तोपखानी सेना। इन सभी का प्रमुख सर-ए-नौबत होता था। ये याद कर लें दोस्तों, सर-ए-नौबत इन सभी सेनाओं का प्रमुख होता था। शिवाजी की सेना 4 प्रकार की थी: पागा सेना, सिलाहदार सेना, पैदल सेना और तोपखानी सेना। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। वे हिंदू धर्म को मानते थे लेकिन इस्लाम धर्म विरोधी भी नहीं थे। वे मुसलमानों की नीतियों के विरोधी थे। उन्होंने इस्लाम धर्म के लोगों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। मस्जिदों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग भी किया था। शिवाजी न्यायप्रिय शासक थे। वे निष्पक्ष होकर न्याय करते थे। ये था दोस्तों शिवाजी। बाकी डिटेल हम आधुनिक इतिहास में भी करेंगे मराठा साम्राज्य का। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।